हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के चंद हैरत अंगेज और पुरस्कार मकामात की तरफ ले जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं शहर रोगान की, जिसको अब बेला कहते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के जिला लसबेला से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया इस जगह को जिनों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गार बने हुए हैं। इन गारों को किसने बनाया और यहाँ कौन रहता था, कोई नहीं जानता। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये गार तकरीबन 1300 साल तक पुराने हो सकते हैं। दोस्तों, इन पहाड़ों से अब तक 15,000 कमरे भी मिल चुके हैं, जिनमें खिड़कियां लगी हुई हैं। पहाड़ों के अंदर ही मुख्तलिफ रास्ते भी बनाए गए हैं जो इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक किस्सा भी मशहूर है कि इस शहर में एक बादशाह रहा करता था, जिसकी एक बेटी थी और उस पर जिन्नात ने कब्जा किया हुआ था, और फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जिन्नात के कब्जे से छुड़ाया। कहा जाता है कि तभी से इस शहर पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया था और अब इन गारों और कमरों में जिन्नात बसते हैं। अफसोसनाक बात तो यह है कि ऐसी तारीखी और पुरस्कार जगह अगर किसी और मुल्क में होती तो इसको एक सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया जाता, लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि हमारे अपने मुल्क में ज्यादातर लोगों को इस जगह के मुतालिक कोई इल्म नहीं है। दोस्तों, अब चलते हैं कराची और बात करते हैं कराची के इलाके मंगू पीर की और इस इलाके में मौजूद पीर मंगू के मजार की। मंगू पीर कराची के पुराने तरीन इलाकों में से एक है। इस इलाके में पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिनको मंगू पीर भी कहा जाता है, का मजार मौजूद है। इसी मजार के अहाते में एक इंतहाई हैरत अंगेज तालाब भी मौजूद है। इस तालाब में दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। इसको पाकिस्तान में मगरमच्छों की सबसे बड़ी रिहाइशगाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन मगरमच्छों को मजार में रहने वाले लोग इनके पास जाकर खाना खिलाते हैं और हैरत अंगेज तौर पर ये किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते। दोस्तों, कहा जाता है कि पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान 13वीं सदी में इराक से इस जगह पहुंचे थे। उस वक्त कराची में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जहां मछेरे रहा करते थे। फिर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान ने इसी तालाब के साथ रहने का फैसला कर लिया, जहां दर्जनों मगरमच्छ पहले से मौजूद थे। ये इन मगरमच्छों को इनके बीच जाकर खाना भी खिलाते थे। लेकिन ये पुरस्कार मगरमच्छ कहां से आए? दोस्तों, इस सिलसिले में कई थ्योरीज पेश की जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जुएं हुआ करती थीं और पीर मंगू ने इनको मगरमच्छ बना दिया, और इस तरह की कई कहानियां मशहूर हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कुछ और ही कहना है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि ये मगरमच्छ यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं। ये तालाब हजारों साल पहले आने वाले एक सैलाब के नतीजे में बना था और ये मगरमच्छ उसी सैलाब में बहते हुए इस जगह पर पहुंचे थे, और फिर इनके बच्चे पैदा हुए और फिर उनके बच्चे। इसी तरह ये मगरमच्छ इस तालाब में ही बस गए। अब ये मगरमच्छ इस मजार में रहने वाले लोगों से इतने मानूस हो चुके हैं कि कभी किसी मगरमच्छ ने इन पर हमला नहीं किया। ये मगरमच्छ हर तरह का खाना खा लेते हैं, जिनमें हलवा तक शामिल है। दोस्तों, चौकंडी टॉम्स या चौकंडी का कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इस कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में बनाया गया था। चौकंडी का मतलब 4 कोने होता है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान को चौकंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि कब्र के भी 4 कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में कई नामवर लोग दफन हैं, जिनमें अपने वक्त के बड़े बड़े राजा, बुजुर्ग और सूरमा शामिल हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान के हवाले से एक और इंतहाई दिलचस्प बात भी मशहूर है, और वो ये है कि ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ जिन्नात का बसेरा है। इसको सिंध के सबसे हॉन्टेड इलाकों में से एक कहा जाता है। लोकल लोगों का यह भी कहना है कि रात को यहाँ पर मौजूद कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर कब्रिस्तान में से चीखों की आवाजें भी आती हैं। इस जगह पर रात को सफर करने से मना किया जाता है। मशहूर पैरानॉर्मल प्रोग्राम वो क्या है को भी यहाँ शूट किया गया था। दोस्तों, अब चलते हैं झील सैफुल मलूक की तरफ। वादिया कागान के नॉर्थ में वाक़िया झील सैफुल मलूक एक जन्नत नज़ीर झील है। हर साल हजारों सयाह झील सैफुल मलूक का रुख करते हैं। इसका सफर ही अपने आप में एक एडवेंचर है, क्योंकि इसकी तरफ पहुंचने के लिए बुलंदो बाला पहाड़ों पर सफर करना पड़ता है। इस झील के मुतालिक एक इंतहाई अजीब व गरीब कहानी भी मशहूर है, और वो ये है कि मिस्र के एक शहजादे सैफुल मलूक को ख्वाब में एक परी नजर आई जिसका नाम बदियुल जमाल था। ये शहजादा इस परी को तलाश करने निकल पड़ा और 6 साल तक दुनिया में घूमने के बाद इसको एक बुजुर्ग ने झील सैफुल मलूक का पता बताया कि ये परी इस जगह पर रहती है। कहते हैं तभी से इस झील का नाम झील सैफुल मलूक रखा गया था। इस शहजादे ने इस झील पर 40 दिन का चिल्ला काटा और फिर 14वीं की रात को परी बदियुल जमाल इस झील से निकली। दोस्तों, ये भी मशहूर है कि इस झील पर हर महीने की 14वीं तारीख को परियां उतरती हैं। इससे कहानी एक तरफ, लेकिन ये झील बहरहाल खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। अब बात करते हैं दी प्रिंसेस ऑफ होप की। दोस्तों, बलूचिस्तान में मौजूद मकरान कोस्टल हाईवे के बीचों बीच
اور कराची से तकरीबन 190 किलोमीटर दूर एक पत्थर का मुजस्मा बना हुआ है। ये देखने में एक औरत का मुजस्मा लगता है और ऐसा लगता है कि इसने एक गाउन पहना हुआ है। इसको प्रिंसेस ऑफ होप कहते हैं। इसको ये नाम किसने दिया, ये भी इंतहाई दिलचस्प बात है। इस मुजस्मे को ये नाम एंजेलिना जूली ने दिया था। एंजेलिना जूली अक़वाम मुत्तहिदा की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर 2010 में पाकिस्तान आई थी और उसने इस पुरस्कार मुजस्मे को देखकर इसको प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था। ये मुजस्मा किसने बनाया, कोई नहीं जानता। इस सुनसान जगह पर एक और मुजस्मा भी मौजूद है। ये मिस्र में मौजूद दी ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा से मिलता जुलता पत्थर का एक मुजस्मा है। दोस्तों, ये दोनों मुजस्मे कब बने और इस सुनसान जगह पर इनको किसने बनाया, ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन कहा जाता है कि ये तकरीबन 750 साल पुराने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रिंसेस ऑफ होप को कुदरत ने बनाया है, यानी कि यहाँ की तेज हवाओं ने पहाड़ को दरअसल ऐसी शक्ल दे दी है। लेकिन फिर ऐसे सिर्फ 2 मुजस्मे ही यहाँ क्यों मौजूद हैं? आज भी लोग मकरान कोस्टल हाईवे से गुजरते हुए इस पुरस्कार जगह पर जरूर जाते हैं। अब चलते हैं शेखुपुरा की तरफ। दोस्तों, लाहौर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर मौजूद शहर शेखुपुरा कई तारीखी इमारतों का मस्कन है। इन तारीखी इमारतों में 2 इमारतें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिनमें हिरन मीनार और शेखुपुरा फोर्ट शामिल हैं। शेखुपुरा को पहले जहांगीरपुरा भी कहा जाता था, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर यहाँ क़याम किया करता था। शेखुपुरा फोर्ट को जहांगीर के दौर में ही तामीर करवाया गया था। फिर इस जगह पर सिखों की हुकूमत कायम हो गई और फिर बरतानवी राज के दौरान इस किले को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस किले की तारीख इंतहाई दिलचस्प है, लेकिन मैं इस किले की तारीख पर बात करने नहीं जा रहा। दोस्तों, आज इस किले की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। इस तारीखी किले का ख्याल नहीं रखा गया और आज हमें इस जगह पर टूटी फूटी इमारतें नजर आती हैं। इसी किले के अंदर एक हवेली भी मौजूद है। इस 6 मंजिला हवेली के अंदर बगैर इजाजत के जाना मना है। हवेली के अंदर चमगादड़ों और चूहों ने कब्जा किया हुआ है। शेखुपुरा फोर्ट के अंदर मौजूद इस हवेली के हवाले से कई कहानियां भी मशहूर हो चुकी हैं। लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ अब जन्नात का बसेरा है और उनको यहाँ बूढ़ी औरतें नजर आती हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि शेखुपुरा फोर्ट को एक दफा फिर से तामीर कराने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन मजदूरों के साथ कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आए और फिर इसका काम रोकना पड़ा। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं पीर चट्ठल नूरानी गंदावा की। बलूचिस्तान के इलाके झल मक्सी के बीचों बीच इस इंतहाई खूबसूरत जगह की तरफ सैकड़ों सयाह रुख करते हैं। इस जगह पर एक इंतहाई खूबसूरत तालाब मौजूद है और इस तालाब में हजारों मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। ये मछलियां 2 फीट तक लंबी होती हैं। कहा जाता है कि ये मछलियां यहाँ सदियों से मौजूद हैं। लोकल लोगों का कहना है कि अगर किसी ने इन मछलियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या फिर इन मछलियों को खाने की कोशिश की तो उस इंसान की इंतहाई तकलीफदेह मौत वाक़या होगी। ये भी कहा जाता है कि ये मछलियां खाने वाले इंसान के पेट से वापस निकल आएंगी। दोस्तों, इन कहानियों ने इस जगह को मजीद पुरस्कार बना दिया है, लेकिन इस जगह की खूबसूरती की वजह से सियाह इस जगह का रुख करते हैं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके शहर में ऐसी कौन सी पुरस्कार या हैरत अंगेज जगह मौजूद है, या फिर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो। मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो में आपको जरा मुख्तलिफ मकामात की तरफ लेकर चलूं जिनके बारे में नॉर्मली इतना जिक्र नहीं किया जाता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बाद उस घंटी के निशान यानी कि बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।